हेलो दोस्तों, इसमें हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो सेक्शनल टेस्ट लगा रहे थे, आज इसका हम लोग चौथा लगाएंगे। शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है m और n दो पूर्ण संख्याएं हैं। m बराबर n स्क्वायर माइनस 1 है। इस पर हम लोग मान रख के देखेंगे। अगर n बराबर हम लोग मान ले 1 तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 1 से काम नहीं चलेगा। अगर n बराबर हम लोग 2 रख के देखें तो 2 दूनी 4 माइनस 2 ये हो जाएगा, m बराबर भी 2 हो जाएगा और n बराबर भी 2 हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे मान फिर इसका शून्य आ जाएगा, मतलब 2 भी नहीं होगा। इसका हम लोग 3 मान रख के देखते हैं। n बराबर 3 रख के देखते हैं। n बराबर 3 हम लोग रख देंगे तो m बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस 3, m बराबर भी हो जाएगा 6। n बराबर 3 तो m बराबर 6, m बराबर 6 हो जाएगा। तो मान किस चीज़ का हमें ज्ञात करना है, m स्क्वायर माइनस 2m, मतलब 36, मतलब ये हो जाएगा 36 माइनस 12 हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। ये हमेशा 24 से विभाज्य होगा। इसका आंसर हो जाएगा 24। किससे विभाज्य है इसका फ्रेंड्स ऐसा है कि काफ़ी लंबा सवाल है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6/25 25 कामन ले लेंगे। तो पहले बचेगा 1 और फिर इसमें बचेगा 6 और फिर इसमें बचेगा 6 की पावर 2 और फिर इसमें बचेगा 6 की पावर 3। बस यही इसी को हल कर लेना है। 6 की पावर 25 तो यहाँ रहेगा ही, और 36 का 216, सबसे पीछे आ जाएगा 216, यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 6 1 7, 7 में से जब 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43 हो जाएगा। 6 3 9, 4 1 5, 259। यहाँ वाला ये पूरा हो जाएगा 259। तो 259 से ही पूरा ये विभाज्य हो जाएगा। 259 ऑप्शन में है, लास्ट वाला हो जाएगा। 11 से विभाज्य होने के लिए होना चाहिए कि पहला फिर तीसरा फिर पांचवा, इनका योग दूसरे और चौथे के योग के बराबर होना चाहिए। यही नियम है कि मतलब पहला तीसरा पांचवा सातवां ये जो भी हैं, इनका योग दूसरे चौथे छठवें या जितनी भी संख्याएं हैं उनके योग के बराबर होना चाहिए। या तो बराबर हो या दोनों में 11 का डिफरेंस हो। 11 का डिफरेंस, तो इसका देख लेते हैं। 2 1 3 1 4, इधर 4 है और इधर 8 7 15। एक तरफ 4 है, एक तरफ 15 है। तो या तो ये दोनों बराबर होने चाहिए या तो इन दोनों के बीच में 11 का गैप होना चाहिए। तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो पहले ही संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। यदि एक 7 अंक की संख्या ऐसा है तो 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य सेम टू सेम वही हो जाएगा। 3 6 और 5 और 4, 6 3 9, 9 5 14, 4 18। एक तरफ हो गया 18 और दूसरी तरफ हो जाएगा 4p0, मतलब 4p0 मतलब 4 + p। एक तरफ 18 है और एक तरफ 4 + p है। तो p बराबर क्या होगा, तो p बराबर या तो हम लोग 14 रख दें। तो 14 तो रख नहीं पाएंगे क्योंकि एक ही संख्या पर रखना है, तो 14 नहीं रख पाएंगे। तो मतलब 11 का गैप कर दें। तो इनके पास 18 है, अगर 18 से हम लोग का 11 का गैप करना है तो ये लोग पहुँचेंगे केवल 7 तक पहुँचेंगे। 11 का गैप हो जाएगा। 7 तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 3। तो तीसरा ऑप्शन, 3 की पावर 27 को 26 से विभाजित करने पे क्या होगा। 3 की पावर 27 26, इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। 3 की पावर को अगर हम लोग लिख दें 3 की पावर 3 × 9 और ये हो जाएगा 27 की पावर 9। 27 की पावर 9 को जब हम लोग 26 से विभाज्य करेंगे तो ये आएगा 1, क्योंकि 1 की कमी है यहाँ पे। जब 1 की कमी है तो इसका चाहे हम 2 करें, चाहे 3 करें, चाहे 4 करें, चाहे 5 करें, जितना भी करें वो लगभग हर बार जो है 1 ही बचेगा। यदि कोई संख्या a 6 और 21 से विभाज्य है, कोई संख्या a है और किससे किससे विभाज्य है, 6 और 21 से। 6 से भी विभाज्य है, 21 से भी विभाज्य है। तो 6 और 21 से क्या विभाज्य होगा, इन दोनों का एलसीएम 42, मतलब 42 है। चलो हम मान लेते हैं संख्या 42 है, a बराबर 42 है। तो 5a किससे विभाज्य होगी, 5a मतलब इनको 5 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 21, 221 से विभाज्य होगा। 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6 9 15 और 18 से विभाजित करने पे शेष फल के रूप में 4 प्राप्त होता है। अच्छा, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो रही है और उसको 6 से 9 से 15 से या 18 से विभाज्य करने पे 4 शेषफल प्राप्त होगा। तो 4 शेषफल क्या, उसको हम लोग शेषफल घटा देते हैं। इसको 360 और इसको 353 और इसको 367 और इसको 346 लिख देते हैं। मतलब ये सारी संख्याएं जो हैं 6 से भी विभाज्य हैं, 9 से भी, 15 से भी, 18 से। अब आप लोग जानते हैं 15 से विभाज्य वही संख्या होगी जिसके लास्ट में या तो 5 हो या तो 0 हो। तो a 15 से नहीं कटेगी, a 15 से नहीं कटेगी, a 15 से नहीं कटेगी, 15 से यही कटेगी। तो इसीलिए यही आंसर हो जाएगा पहला।
यदि एक प्राकृतिक संख्या को 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल के रूप में 4, अच्छा वही सेम टू सेम होता है, शेषफल के रूप में 4 प्राप्त होता है तो इनको आप लिख लीजिए 214 और इनको 210 और इनको 208 और इनको 212। अब देखिए अगला क्या है, तो तीनों को किस, अच्छा 5, 6 और 7 इन तीनों से कौन विभाज्य हो रही है। अब देखिए 5 से विभाज्य वही संख्या होगी जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो ए 5 से विभाज्य नहीं हो सकती, ए 5 से विभाज्य नहीं हो सकती, ए 5 से विभाज्य नहीं हो सकती, यही मतलब ए संख्या ही 5 से विभाज्य होगी। ओके, यदि संख्या 9 से विभाजित किया जाए तो 9 से विभाज्य होने के लिए यही है कि या तो मतलब उन संख्याओं का योग भी 9 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब 9 से विभाज्य होने चाहिए, जैसे 18 है तो 8 1 9, 27 है तो 7 2 9, या 9 यहाँ लगा हुआ है, मतलब उनका योग भी 9 से विभाज्य होना चाहिए। या तो हम लोग ऐसा कर ले, 9 से विभाज्य होने के लिए ए 9 हो गया, काम खत्म इसका, 1 ए हो गया, 8 ए हो गया, इनका भी काम खत्म, 7 ए हो गया, 2 ए हो गया, ये भी काम खत्म, 6 ए हो गया, 3 ए हो गया, ये भी, 4 5 बचा तो 4 ए 5 ए, मतलब सबका योग 9 है, तो मतलब इसमें 0 बचेगा शेष। यदि 11 अंकों वाली संख्या 72 से विभाज्य है जहाँ के बराबर पी नहीं है तो, अच्छा 72 से विभाज्य है, देखिए 72 से अगर विभाज्य है तो सीधी बात है 9 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है, 8 से भी विभाज्य है। ओके, इतनी संख्याओं से 4 से अगर वो विभाज्य है तो पहले देख लेते हैं 4 से विभाज्य होने के लिए उसकी लास्ट वाली दोनों संख्याएं भी 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो के बराबर या तो होगा 1 16 हो जाएगा तब विभाज्य हो जाएगा, या के बराबर हो जाएगा 36 तब विभाज्य हो जाएगा, और 56 क्या होगा, 56 भी विभाज्य हो जाएगा, और 76 भी हो जाएगा, और 96 भी हो जाएगा 4 के हिसाब से। अगर 8 के हिसाब से देखा जाए तो 8 के हिसाब से पीछे वाली तीनों संख्याएं विभाज्य होनी चाहिए, और अगर 9 से विभाज्य है तो इन लोगों का योग 9 के बराबर आना चाहिए। 8 का 8 8 16 16 16 10 26 26 26 4 30 30 8 28 28 5 33 28 5 33 33 6 39 39 आ रहा है, इसका 39 आ रहा है। 39 के बाद पी और के या तो पी और के बराबर 6 होगा, पी और के बराबर या तो 6 होगा, या पी और के बराबर या तो होगा 15, ये दोनों शर्त है। पी और के बराबर या तो 6 होगा और पी और के बराबर या तो 15 होगा। तो इसमें हो जाएगा 8 से अगर विभाज्य का देखें 576 500 8 7 56 8 7 8 5 40 8 6 48 8 5 40 8 6 48 8 7 अगर यहाँ 7 हो जाए 8 7 56 56 के बाद यहाँ 7 होना चाहिए, यहाँ 7 होना चाहिए। अगर 7 हो जाएगा, अगर ये 7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, अगर ये 7 हो जाएगा तो पी हो जाएगा 6, और 7 3 21 21 प्लस 12 21 प्लस 12 बराबर 23, 21 प्लस 12 बराबर 23, 13 हो जाएगा। 3 या 7 से विभाज्य हो सकता है तो पी बराबर 7 हो जाएगा, और अरे समय कम बच गया।